हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज मैं आप लोग का फिजिक्स का वन शॉट कराने वाला हूं। फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूला है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारा कुछ आप लोग को वन शॉट में कवर करवाया जाएगा, वो भी कम टाइम में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? अगर जब 40 सेकंड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको नज़र में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। हमारा देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और मैं इंग्लिश में रखा हूँ लेकिन मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, तो हिंदी वाली टेंशन मत लीजिए, आप लोग हिंदी में भी समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो जानना जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आप लोग पता है जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब कि परावर्तित किरण, और जो नॉर्मल है मतलब कि अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में लाई करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। वही बताया जा रहा है फर्स्ट लॉ में, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। और आपतन कोण परावर्तन कोण कैसे हम लोग मेजर करते हैं वो पता है ना। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको बोला जाता है आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आप लोग का जो परावर्तित किरण के साथ बना रहा है नॉर्मल, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो आप लोग पता होना चाहिए। और देखिए ये मैं और एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, ये तो एक रेगुलर सरफेस हो गया, कुछ ऊपर खावर भी रहेगा, मान लीजिए कुछ इस तरह सरफेस रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ भी आप लोग का जो इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हुआ, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है कि इसका इमेज जो है वर्चुअल बनता है, और जो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल मतलब कि आभासी होता है। तो मैंने बताया कि आभासी जब भी बनता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आभासी और सीधा ही बनता है, आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो वर्चुअल हमेशा क्या होगा? इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब कि सीधा होगा, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, देख सकते हैं यहाँ सीधा बनाया गया है, जो प्रतिबिंब देख सकते हैं यहाँ पर, इमेज जो है सीधा बनाया गया। इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जो कि आप लोग पता होगा कि इस मिरर से इधर साइड में जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही डिस्टेंस मिरर के इस साइड बनेगा हमारा इमेज, ठीक है। तो मतलब कि इक्वी डिस्टेंस बनता है मिरर से, सेम डिस्टेंस पर बनता है जो हमारा इमेज है, जो प्रतिबिंब है। एंड द ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल, एंड इक्वल रहता है, देखिए ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल रहता है हमारा इमेज साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज के जितना ये होगा हाइट, उतना ही हाइट हमारा इमेज का भी होगा। वही कहा जाए द ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज साइज, डेट इज मैग्निफिकेशन इज +1। +1 मतलब कि देखिए मैग्निफिकेशन +1 होता है, m इक्वल टू होता है, ये याद रखना है, m इक्वल टू है होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दोनों सेम है ना, तो दोनों कैंसिल करिएगा तो 1 आ गया ना। तो m इक्वल टू +1 बोलने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर प्लस मतलब जो होता है ना, प्लस साइन मतलब कि हुआ आप लोग का जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब कि आप लोग का जो है आभासी बनेगा, और वर्चुअल इमेज कैसा बनता है? हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो प्लस साइन देखिएगा तो उसका मतलब समझ जाए कि m का वैल्यू प्लस देखिएगा तो उसका मतलब समझ जाना है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, और माइनस रहेगा तो वो रियल इमेज बनेगा। और +1 का मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। ये समझना है, क्योंकि ये क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यदि वो 1 होगा तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों का जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा, समझ गए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था, द ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, डेट इज मैग्निफिकेशन इज +1। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक पोल होता है, ये फोकस होता है, एंड यहाँ पर कहीं C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया है। तो किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, ये जो फोकस दूरी आप लोग का है, ठीक है। तो इधर ये हो गया हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और यू को हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में, इस साइड में रखते हैं, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में रखते हैं। और इस साइड वाला डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और इस साइड वाला डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग का इमेज डिस्टेंस हमारा
भी से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, ठीक है। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और हम हमेशा सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ध्रुव से। द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, यही बोला जा रहा है कि इधर वाला डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यही हुआ ना, तो इधर वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव, और उसके जस्ट अपोजिट वाला को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे कि जो तो एफ इक्वल टू आर बाई टू आप लोग पढ़े होंगे, तो सबको ऐसा यूनिट में रखना है, ठीक है, एफ आर सबको ऐसा यूनिट में आप लोग को रखना है। एंड ये आप लोग देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ एफ आर रिलेटेड, और ये मिरर फार्मूला भी आप लोग को पता होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इसको इस तरह से, और सबको साइन के साथ यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। यू का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर पुट करना है यू का वैल्यू, एंड भी का वैल्यू जो भी होगा वो आप लोग को निकालना होगा, या जो भी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को देख लेना है, एंड एफ का वैल्यू भी देख लेना है, ठीक है। सबको साइन के साथ रखना है। द मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने बताया, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमारा HI/HO होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मिरर के लिए हम लोग लिख सकते हैं -v/u, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर m इक्वल टू -v/u मिरर के लिए। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्या कर, अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब कि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन पर आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो जिसको c/v से हम लोग डिनोट करते हैं, जो म्यू है जो होता है c/v, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें भी 2 लॉ होता है, इसको देखिए याद रखने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले इंसिडेंट रे ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, समझ गए ना। इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अपवर्तित किरण। ये अभिलंब के साथ जो एंगल बना रहा है वो आई हुआ, और ये अभिलंब के साथ जो बना रहा है वो एंगल आर हुआ, ठीक है। और ये μ1 हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हुआ, और यहाँ पर इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हुआ। देखिए ये अभिलंब से दूर चला गया ना, मतलब कि ये जो μ2 होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, विरल माध्यम हो जाएगा, तभी तो अभिलंब से दूर जा रहा है। सघन माध्यम होता तो अभिलंब क्यों झुक जाता। इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, स्नेल्स लॉ क्या पढ़े हैं अभी बताता हूँ। देखिए इसमें पहले 2 लॉ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग का एक लॉ, पहला लॉ ये हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। बोला जा रहा है जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और रिफ्रैक्टेड रे मतलब कि अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्नेल लॉ, इसकी को स्नेल लॉ बोलते हैं। साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है, इसी को स्नेल्स लॉ बोला जाता है, जिसका वैल्यू होता है μ2/μ1। लेकिन देखिए बहुत किसी को कंफ्यूज होता है कि साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, μ2/μ1 होता है कि μ1/μ2 होता है, और μ2/μ1 क्या है वो आप लोग मतलब याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि देखिए इसको इस तरह से याद रखना, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखिए इसको किस तरह से याद रखना, इसको इस तरह से आप लोग याद रखना। μ1 किसका है, जो इस मीडियम का है, इस मीडियम में जो कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए आर एंगल है, और μ2 इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो इसको याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसको याद रखना है, μ1 इधर साइड में जो है उसको लेना है μ1, और इधर साइड में आई है ना तो साइन आई कर देना, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू इधर साइड में क्या है, इस मीडियम में देखिए μ2 है तो μ2 इंटू साइन आर, बस इस तरह से याद रखना। देखिए इसमें कभी कन्फ्यूज होंगे नहीं होंगे, ठीक है। इधर वाले जो है μ1 और आई है ना तो μ1 इंटू साइन आई कर दिया, और इधर वाला क्या है μ2 और आर है ना तो कर दिया μ2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर क्या निकला, साइन आई बाई साइन आर आप लोग का निकलेगा μ2/μ1। तो इसको याद रखने का इस तरह से मैं ट्रिक बना दिया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, ठीक है। नहीं तो फिर μ1 μ2 क्या है आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि μ1 ऊपर था कि μ2 ऊपर था। अब आते हैं लेंस फार्मूला, जो कि मिरर फार्मूला जैसा है, लेकिन यहाँ मिरर फार्मूला प्लस था, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। एंड मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आप लोग पता होना चाहिए, v/u, वहाँ पर नेगेटिव था, पता है ना। ये देखिए ये मैग्निफिकेशन हमेशा होता है HI/HO, एंड मिरर के लिए था क्या -v/u था, लेकिन यहाँ लेंस के लिए क्या होगा v/u, ओनली v/u, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दिखाया गया कि इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड आप लोग का जो है इमेज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जिसका फॉर्मूला होता है 1/f, p इक्वल टू होता है 1/f। एंड ये याद रखना है कि f जो है हमेशा मीटर में होना चाहिए, यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो f हमेशा मीटर में रहेगा, तो जो पावर का हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा वो डायोप्टर निकल जाएगा, डायोप्टर। तो p इन डायोप्टर मतलब पावर डायोप्टर में रहेगा इफ़ f इन मीटर, और f जो है मीटर में होना चाहिए। तो पावर का एक
एक आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट डायोप्टर हो गया और दूसरा एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर इन्वर्स, ठीक है, मीटर इन्वर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जिसमें आप लोग करंट पहले पढ़े हैं। तो करंट इन द वायर इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब कि एकांक समय में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। तो इसको बहुत को इस तरह से भी याद रखते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये दोनों सेम फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला नहीं है, क्योंकि देखिए ना टाइम को उधर साइड ले गए तो क्या हो गया, क्यू इक्वल टू आई टी हो गया। तो जैसा ही याद रखना है आप लोग को, एक ही फार्मूला को याद रखना है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी याद रखिए। यदि चार्ज फ्लोइंग निकालने बोलेगा कितना चार्ज फ्लो कर रहा, तो क्यू इक्वल टू आई टी कर देंगे, करंट दिया हो रहेगा, टाइम दिया हो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है विभवांतर, ये हमारा वर्क हो गया, ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। तो वी बाई क्यू याद रखना है। और यदि डब्ल्यू निकालने बोलेगा तो यहाँ से डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं, वी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू निकाल सकते हैं। तो कोई एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। एंड आप लोग का एसआई यूनिट भी सबका पता होना चाहिए। जो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एंड और एक एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो क्यू बाई टी, और क्यू का एसआई यूनिट होता है कूलम, एंड इसका सेकेंड, तो कूलम पर सेकंड भी हो जाएगा। करंट का एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड भी हो जाएगा, और इसी को एम्पियर भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। उसी तरह यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी, जो कि विभवांतर बोला जाता है, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है। एंड इसको इस तरह से भी लिखा जा रहा है ना, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू का होता है जूल और इसका कूलम, तो जूल पर कूलम भी हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोला जाता है वोल्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए सब क्या है आप लोग पता है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। एंड एल क्या है, ए क्या, वो सारा कुछ पता है। लेंथ ऑफ वायर ए है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है। लेंथ हमारा एल है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है। तो इसको देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए लिखे, तो रो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो यहाँ से हो जाएगा, बताइए, आर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो आर का ऐसा यूनिट तो ओम होता है। अब रो का ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आर का ऐसा यूनिट ओम लिख दिया, एरिया का ऐसा यूनिट एल स्क्वायर, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ लेंथ का मीटर हो जाएगा, मतलब ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रो का ऐसा यूनिट आप लोग याद रख सकते हो, ओम मीटर। कैसे निकालना वो तो मैंने बता दिया। ओम स्लो होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो लिखते हैं आई आर, भी इज इक्वल टू आई आर। ये आप लोग याद होना चाहिए, ओम स्लो, भी इज इक्वल टू आई आर। और सबको ऐसा यूनिट में याद रखना है, सबको ऐसा यूनिट में पुट करना है। भी को वोल्ट में, आई को एम्पियर में, आर को अपना ओम में, ठीक है। तो भी इक्वल टू आई आर, आई यहाँ से निकल जाएगा क्या, भी बाई आर। तो इस तरह से आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। रजिस्टर्स इन पैरेलल, इसमें आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा। द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स आप लोग निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर सेम क्या रहता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, विभवांतर सेम होता है पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में मतलब कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ मान लीजिए R1 है, ठीक है। यहाँ R1 की जगह में बोल दे रहा है कि यहाँ सिर्फ R है और यहाँ भी R है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही लगाएंगे ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, क्योंकि दोनों आर आर है। तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 बाई आर होगा। और आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल गया हमारा आर बाई टू, ये निकल जाएगा आर बाई टू। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आर इक्विवेलेंट जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, दोनों का सेम है आर आर और पैरेलल में दोनों हैं, तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं आर बाई टू डायरेक्ट याद रखना है, आर बाई टू इसका हो जाएगा। यदि यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस रहता आर ओम का ही, तो इसका हो जाता आर बाई थ्री। यदि और रेजिस्टेंस रहता आर ओम का, तो आर बाई फोर। समझ रहे हैं ना, जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना हम लोग कर देता है। आर बाई टू हो जाएगा इसका। 3 रेजिस्टेंस रहता तो आर बाई थ्री होता, 4 और रजिस्टर से रहता और सेम रजिस्टर रहता तो ही हम लोग लगा सकते थे, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझ गए। एंड हम लोग चलते हैं अब रजिस्टर्स इन सीरीज, जो कि हम लोग सीरीज में देखते हैं कि आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2, ये तो आप लोग पता होगा। एंड इसमें मान लीजिए ये R रहता और ये R रहता, तो क्या होता, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख देते 2R। यदि 3R रहता तो कितना रहता, आर इक्विवेलेंट 3R लिखते हैं, ठीक है। यदि NR रहता, इस तरह से R करके n नंबर ऑफ R रहता, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, NR, आर इक्विवेलेंट रहता है NR। और उसके जस्ट पहले वाला, यदि यहाँ पर पैरेलल में n नंबर ऑफ R रहता, रजिस्टर R रहता n नंबर ऑफ, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता, n बाई आर, ठीक है।
यहाँ पर सॉरी आर बाई एन पुट करते हैं, ठीक है, आर बाई एन पुट करते हैं। यदि इस तरह करके एन नंबर ऑफ आर रजिस्टर रहता तब, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे सीरीज में क्या होता है कि यहाँ करंट सेम रहता है, ये जो करंट है वो हमारा सेम रहेगा। तो ये सारा कुछ आप लोग को पता होना चाहिए। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें करंट सेम रहता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे आते हैं। जो पावर का फॉर्मूला है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि पावर का फॉर्मूला आप लोग को सिर्फ याद रखना वी आई एंड ओम्स लॉ याद रखना, वी इज इक्वल टू आई आर, बस ये दोनों याद रखना। तो यहाँ से देखिए पावर का और दो फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर भी है उसके जगह आई आर पुट कर दीजिए। तो भी के जगह आई आर जैसे ही पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा यहाँ पर। और एक बार क्या कीजिए, आई के जगह, इस आई के जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ से, आई के जगह यहाँ आई के जगह क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो इस यहाँ से आई का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आई का वैल्यू क्या निकलेगा, वी बाई आर। और वही वी बाई आर इस आई के जगह पर पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो 3 फार्मूला निकल गया पावर का, 3 फार्मूला निकल गया ना। अब पावर इनटू टाइम जो होता है उसी को हीट बोला जाता है, ठीक है, हीट। तो हीटिंग इफेक्ट में हम लोग हीट होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर का 3 फार्मूला है तो हीट का भी 3 फार्मूला होगा, सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हीट आ जाएगा। यहाँ पर एक ही फार्मूला लिखा आई स्क्वायर आर टी। तो 3 फार्मूला होता है पावर का, तो 3 फार्मूला होगा हीट का। सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो हीट निकल जाएगा। तो सारा फार्मूला आई होप आप लोग को याद करवा दिए और ठीक है, सारा फार्मूला तो याद आ ही गया होगा। फिर से मैं 1 मिनट में आप लोग रिवीजन करवा देता हूँ। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर मिरर फार्मूला आप लोग को पढ़ना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एंड यहाँ पर f इक्वल टू r/2। एंड जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू माइनस v/u। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स c/v। एंड आप लोग यहाँ पर पढ़े तो फिर मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एंड मैग्निफिकेशन v/u। एंड यहाँ पर रेशनल लॉ पर है तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2/μ1। एंड कैसे याद रखना वो मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर करंट का फार्मूला पर है q/t एंड पोटेंशियल डिफरेंस w/q। एंड r इक्वल टू रो एल बाई वी इक्वल टू आई आर। एंड पैरेलल में हम लोग देखे, फिर सीरीज में देखे, सारा कुछ आप लोग का ट्रिक भी बताएं। एंड आप लोग का इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट सारा कुछ बता दिया। आई होप आप लोग का ये कम टाइम में आप लोगों को सारा फार्मूला रिवीजन करवाने की कोशिश किया। आप लोग कैसा लगा वो मुझे कमेंट बताइए। एंड चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।